क्लास 9th 13.1। चलिए आज हम लोग 13.1 के क्वेश्चन का हल करेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इस शीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। माना कि लंबाई बराबर 1.5 मीटर और चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर और ऊंचाई बराबर हमारा दे दिया है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सब के सब दिया हुआ है मीटर में। यहाँ पर देखेंगे चौड़ाई और लंबाई दोनों के दोनों मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ऊंचाई है इसको दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो इसे साफ कर देते हैं ताकि लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है, देखिए दिया हुआ है ऊंचाई 65 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग 65 में 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 65 में 100 का भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, यानी कि ऊंचाई का जो मान है वह आ गया 0.65 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिए ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल, जो डिब्बा है वह ऊपर से खुला हुआ है तो लिखेंगे ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल और माइनस में एल बी। यहाँ पर एल और बी माइनस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो डिब्बा है वह खुला हुआ है, इसलिए लंबाई गुने चौड़ाई के बाद यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। चलिए 2 इंटू लंबाई गुण एल इंटू बी, तो एल का मान है 1.5 और बी का मान है 1.25। ठीक है, उसके बाद यह है बी इंटू एच, तो बी का मान है हमारा 1.25 और एच का मान है 0.65। ठीक है, प्लस एच इंटू एल, तो एच का मान है हमारा 0.65 और गुना में एल, तो एल का मान है 1.5 और माइनस में दिया हुआ है एल इंटू बी, तो माइनस और एल का मान है यहाँ पर 1.5 और बी का मान है 1.25। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक है, चलिए 1.5 में 1.25 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.875। ठीक है, अब 1.25 से 0.65 में गुना करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 0.8125। ठीक है, चलिए उसके बाद 0.65 को 1.5 से गुना करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 0.97 और 5। ठीक है, और माइनस में इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.875। ठीक है, चलिए इनके थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए इस तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इस तीनों को इसमें और इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.6625। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर है 1.875 तो माइनस में लिख देंगे 1.875। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इस 2 को इसमें जो हम जोड़े हुए हैं इसको 2 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 ये जो है हमारा 7 है 7.332 और 5 और माइनस में यहाँ पर है 1.875। ठीक है, देखिए अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.45। ठीक है, 5.45 जो हमारा होगा मीटर स्क्वायर, जो हमारा होगा आंसर है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। वो तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, आंसर हो गया। 2 नंबर का आंसर देखते हैं। 2 नंबर में दिया है सीट का कीमत याद करना है, तो 5.45 हमारा जो आया था क्षेत्रफल आया था और 20 मीटर
₹20 था। चलिए यहाँ देखिएगा, इस सीट का मूल्य ज्ञात करें। यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य ₹20 है, ठीक है, यानी ₹20 करके हमको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सीट का कीमत बराबर 4/5 गुना में 20, और इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा ₹109, ठीक है, जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन बन गया ध्यान से। अब आते हैं 1 का 2 तो ख़त्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्च, यानी कि खर्च ज्ञात करें, कितना जो खर्च हमारा लगेगा वह ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं आगे। देखेंगे, माना कि घनाभाकार कमरे की बीमारी, ठीक है, लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर और ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, चलिए लिखेंगे, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB BH प्लस में HL और माइनस में L × B। ठीक है, माइनस में क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई को एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देंगे 2 और L × B, L का मान हमारा 5 है और B का मान 4 है, तो 5 गुने 4। उसके बाद है B गुने H, तो B का मान हमारा 4 है और H का मान है 3, तो 4 गुने 3 हो गया। वैसे ही H गुने L, तो H का मान है 3 और L का मान है 5, तो 3 गुने 5, और माइनस में दिया है L × B करना है हमें, तो L का मान 5 और B का मान 4, तो 5 गुने 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका का 20, वैसे ही 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 यही 12, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15। अब 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए वैसे ही अब चलिए इस तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, और इस तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 47, और माइनस में यहाँ पर 20 है तो माइनस में 20 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करेंगे, 47 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 94 और माइनस में 20 है। ठीक है, तो 94 में से 20 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 74, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तब निकलेंगे, अतः 74 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना हुआ है। जो 74 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आया है उस पर जो खर्च है वह कितना है। ठीक है, तो 7.50 से 74 में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इस दोनों में गुना कर देंगे। ठीक है, तो 7.50 के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा है। ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए बट्टा में हम 100 लगा दिए हैं। ठीक है, तो 7 पॉइंट यहाँ पर हो गया 750 और गुना में 74। ठीक है, यानी कि 74, इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 5 5 और 2 गो 0। ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर 100 है तो 2 गो 0 से 2 गो 0 हम यहाँ पर काट दिए हैं। ठीक है, तो बच गया हमारा 555, जो कि हमारा आंसर होगा 555 रुपया। ठीक है, ये हमारा क्या है जी, आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि हॉल का जो ऊंचाई है वह ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे, माना कि लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H। ठीक है, परिमाप जो है हमारा दिया हुआ है कितना, 250। लिखेंगे परिमाप बराबर 250। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × L + B, 2 × L + B बराबर 250। ठीक है, 2 × L + B बराबर कितना हो गया, 250 हो गया। उसके बाद लिखेंगे, अरे यार ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, देखिए
चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च बराबर हो जाएगा हमारा कुल खर्च बटा में दर। ठीक है, तो कुल खर्च जो था वो 15,000 था और जो दर था वह 10 रुपये था। तो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कराने का खर्च वो कितना आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कमरों के चारों दीवारों का खर्च कराने का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो कमरा है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी गुना में एच, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। ठीक है, बराबर कितना बराबर हो गया हमारा 1500। ठीक है, अरे भाई रुक जा, इंटू देखिए इसके बदले में 2 इंटू एल प्लस बी, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 250, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा 2 इंटू एल प्लस बी का मान आया हुआ है कितना 250। यहाँ देखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी का मान आया हुआ है कितना 250 यहाँ पर मिला हुआ है। तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी के मान यहाँ पुट कर देंगे, इसके बदले में 250। ठीक है, इसके बदले में हम लोग 250 को पुट कर देंगे। थोड़ा सा साफ हो जा भाई तू। ठीक है, 250 को यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 250 गुना में एच बराबर में 1500। यहाँ देखेंगे जो 250 से इधर गुना में है और इधर आएगा तो हो जाएगा बटा में, तो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा और 25 से हमारा 25 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, 150 25 से पूरा का पूरा 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एच का जो हमारा मान है वह कितना आ गया 6 मीटर। ठीक है, चलिए।